नमस्कार, मैं हूं फरहान। आज मौजूदा समय में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं या पूरी भारत की राजनीति चल रही है, अब वह राजनीति एक दूसरे सिरे पर आ चुकी है। इससे पहले जो बातें होती थी, विकास की बातें होती थी, रोजगार की बातें होती थी और स्वास्थ्य संबंधित बातें हुआ करती थी, लेकिन आज राजनीति उस छोर पर पहुंच गई है, उस शीर्ष पर पहुंच गई है जहां केवल धर्म और जाति की ही बातें होती हैं। जो वोट बैंक है, केवल धर्म और जाति के नाम पर ही अर्जित किया जा रहा है वोट। यह इस वक्त भारत की राजनीति चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वह कहती हुई नजर आ रही है कि हिंदू एक हो जाओ। वहीं दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई भी मुस्लिम समुदाय के नेता हो, वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति पर यह असर पड़ रहा है कि धर्म को ही एक करने की बात चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे मौजूदा सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। और आपने देखा कि बीते दिनों की बात कर रहा हूं मैं, किस तरह राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मैं भी एक जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी हनुमान मंदिर में नजर आए। यदि हम पश्चिम बंगाल चुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी भी लगातार मंदिरों का दौरा कर रही थी। और अब मौजूदा समय में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वह भी राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी ऐसे टिकट काटे जा रहे हैं। हो सकता है यह एक संयोग हो, यह कोई एक हथकंडा ना हो, षड्यंत्र ना हो, संयोग भी हो सकता है कि कई जगह से मुस्लिम टिकट काटे जा रहे हैं और यादव को टिकट दे दिए जा रहे हैं। और कई जगह ऐसे भी हुआ कि एक मुसलमान का टिकट काटकर दूसरे मुसलमान को टिकट दे दिया गया। तो जो एक करने की बात चल रही है वह कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ रही है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। आपने देखा होगा मुरादाबाद में हाजी रिजवान अहमद का टिकट काट दिया जाता है और रिजवान अहमद के टिकट की जगह अन्य मुस्लिम को टिकट दे दिया जाता है। ठीक है, बर्क साहब को टिकट दे दिया जाता है। तो यहाँ हाजी रिजवान अहमद काफ़ी रोष में आ जाते हैं और वह यह कहते हुए नजर आते हैं, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है, वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, डोर टू डोर कैंपेन करो, लगातार बताओ मुस्लिम समुदाय से कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट दें। यहाँ पर यह नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या विरोध में हूँ, बल्कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो राजनीति चल रही है वह महत्वाकांक्षाओं की राजनीति चल रही है। यदि कोई नागरिक, कोई वोटर यह सोचता है कि समुदाय के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए कोई बड़ा नेता यहाँ पर हमारे लिए खड़ा हुआ है या हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। यदि हाजी रिजवान अहमद को टिकट मिल जाता तो उनके लिए सबसे बेहतर पार्टी कौन सी होती? समाजवादी पार्टी होती। लेकिन आज जब उनका टिकट काट दिया जाता है तो वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमें बीजेपी को वोट करना है। सारे समुदाय से कह दो, सारे लोगों से यह कह दो कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करे, यह रिजवान अहमद कहते हुए नजर आते हैं। मौजूदा समय में अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट है। इस रुदौली विधानसभा सीट में भी यही देखने को मिल रहा है। क्या हुआ है यहाँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, यानी कि 2 बार जीत अर्जित की है उन्होंने। अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियाँ, तो जो अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियाँ हैं, इनको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है। टिकट मिलने के बाद 2 घंटे के भीतर ही उनका टिकट काट दिया जाता है और आनंद सेन यादव को उनकी जगह टिकट दे दिया जाता है। अब जब यह घटना घटित होती है तो इससे काफ़ी आहत हो जाते हैं रुश्दी मियाँ यानी अब्बास अली जैदी कि मेरा टिकट काटकर, जहां मैं 2 बार विधायकी का चुनाव जीता हूं, वहां से एक यादव समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उनके साथ इस पक्षपात को लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बातें सामने आ रही हैं पक्षपात की, इस पक्षपात को लेकर शिया धर्मगुरु हैं
कल्बे जव्वाद का बयान सामने आता है और वह यह कहते हैं कि इस बार हमें उस पार्टी को जिताना है जो शिक्षा, रोजगार, विकास की राजनीति, गुंडागर्दी को खत्म करे। यह नारा दरअसल किसका है इन चुनावों में कि गुंडागर्दी की राजनीति को हमने खत्म किया? यह नारा भारतीय जनता पार्टी का है। तो वह कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारे समुदाय से कह दो कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। और ऐसा ही नहीं, कल्बे जव्वाद का एक अच्छा रसूख है। अवध प्रदेश के काफ़ी जगहों पर कल्बे जव्वाद की बात को सुना जाता है, उनके नेतृत्व को सराहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब कल्बे जव्वाद भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो निशाना लगाया है समाजवादी पार्टी पर, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भले ही लगाया है, लेकिन यहाँ साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वह समाजवादी पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं। यहाँ दो बातें खड़ी हो जाती हैं सामने कल्बे जव्वाद को लेकर कि यदि अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ को टिकट दे दिया जाता तब समाजवादी पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी के रूप में सामने आती, गुंडागर्दी वाली पार्टी नहीं होती, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हुई नजर आती। लेकिन यदि अब्बास अली का टिकट काट दिया गया तो समाजवादी पार्टी में वह सारी खामियां आ गईं जो खामियां भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। तो यहाँ कल्बे जव्वाद की यदि बातों पर ध्यान दिया जाए तो जो उनका रसूख है, जो उनके नेतृत्व को सराहते हैं, वह कहीं ना कहीं उनके विरोधी बन जाएंगे यदि अंधभक्ति ना की जाए कल्बे जव्वाद की। यदि उनकी बात पर ध्यान दिया जाए, यदि टिकट मिल जाता तो समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी के रूप में सामने आती। जब टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी में वह सारी खामियां आ गई जो आरोप भारतीय जनता पार्टी उस पर लगाती थी। तो वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं अपने फॉलोअर से, जो उनके समर्थक हैं, बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं फिर अल्पसंख्यकों का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आनंद सेन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं रामचंद्र यादव को, इसी सीट से मैं बता रहा हूं, रुदौली सीट से रामचंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब यहां यादव और यादव की टक्कर होने को तैयार है। जिस तरह देखा जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी यादव को टिकट दे करके जीत हासिल कर सकती है, वहीं जब भारतीय जनता पार्टी भी एक यादव उम्मीदवार को खड़ा कर देती है। अब आप यहां सोचिए, समाजवादी पार्टी से भी यादव है, भारतीय जनता पार्टी से भी यादव है, तो यादव वोट कहीं ना कहीं कट जाना है। फिर SC ST का वोट, यानी जाटव समाज का वोट रहा, क्षत्रिय वोट रहा, ब्राह्मण वोट रहा, तो कहीं ना कहीं यादव पार्टी से, यानी कि समाजवादी पार्टी से दूर जाता हुआ नजर आएगा यह सारा वोट। जैसे कि एक समीकरण देखे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक फैक्ट है और सारा वोट समाजवादी पार्टी को नहीं आएगा, लेकिन जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वोट तो भारतीय जनता पार्टी को आना है। और जहां तक पिछले चुनावों की यदि मैं बात करूं, वहां जाटव वोट भी भारतीय जनता पार्टी को आया था। तो यादव वोट के सहारे और मुस्लिम वोट के सहारे आगे बढ़ने वाली समाजवादी पार्टी के लिए रुदौली सीट पर यह धर्म संकट खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव उम्मीदवार को टिकट दिया है। और वहां बाकी वोट तो आरक्षित है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह कहा जाता है समीकरणों को देखकर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में से भी आप देखेंगे तो जाटव वोट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षित है। तो यहां कहीं ना कहीं रुदौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जिस तरह कल्बे जव्वाद का बयान आ जाता है, तो यहाँ कल्बे जव्वाद के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट भी आरक्षित नहीं रह गया है। क्योंकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कल्बे जव्वाद के कहने पे सारा वोट समाजवादी पार्टी से कट जाएगा अल्पसंख्यकों का, बिल्कुल नहीं, लेकिन वोट का कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो अब्बास अली जैदी के समर्थक थे, जो विश्वास था जिन्हें कि उन्हें टिकट मिलेगा, जीत हासिल करेंगे,
तो वह वोट भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी से दूर होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति में कमी देखी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत ही अच्छा प्रहार था। अगर यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता तो शायद यादव वोट समाजवादी पार्टी को नहीं आता। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यादव उम्मीदवार को टिकट देकर एक बहुत ही बड़ी रणनीति का आगाज किया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में रुदौली सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है? क्या कल्बे जव्वाद के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद अब्बास अली जैदी को टिकट ना देने के बाद या टिकट ना देना समाजवादी पार्टी की एक सबसे बड़ी भूल है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह यादव उम्मीदवार को रुदौली सीट से खड़ा किया है यह उनका सबसे बड़ा हथकंडा है? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।